वंदनीय संत समाज, धर्म पे अपने बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, जीवन में मुक्त होना बड़ी बात है। मरने के बाद में मुक्त होने की दशा को लोग तो बताते हैं, लेकिन जीते जी मुक्त होने की दशा क्या है, कभी विचार किया है? जीवन मुक्त, जीवन मुक्त की दशा की तरफ विचार करते हैं। कोई जीवन मुक्त पुरुष अगर होगा, उसको हर्ष और शोक नहीं होगा। कोई कार्य कर दिया है, न तो उसकी चिंता सताएगी, न ही आगे की फिक्र सताएगी। ज्ञानी व्यक्ति वही है जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाने के बाद लाभ और हानि का ज्ञान होना चाहिए, किंतु उसे हर्ष और शोक की जरूरत नहीं है। मृत्यु के समय, जीवन के समय, किसी भी समय में वो एक दशा पर रहना चाहिए। अगर जो वह व्यक्ति एक दशा में है तो वह जीवन मुक्त है। यह दशा संत गुरुजनों में दिखाई पड़ती है। संतों के जीवन में यह दशा आती है। उसी दशा को अगर जो कुछ झलक अपने जीवन में आ जाए तो जीवन की दशा ही सुधर जाएगी। इसलिए जीवन मुक्त रहने की जरूरत है। मरने के बाद में मुक्त कौन होता है? मरने के बाद कौन बताता है? स्वर्ग कौन जाता है? इसकी सोचने और विचार करने की जरूरत ही नहीं है। आज है, वर्तमान में जिंदगी जी रहे हैं। वर्तमान की दशा को देखें। वर्तमान में आपको सुख मिल रहा है कि नहीं मिला है? वर्तमान में आप जिस जीवन में जी रहे हैं वहां पर आप मुक्त हैं या नहीं हैं? आप परिवार में हैं, समाज में आप रह रहे हैं, उनका सेवा करना आपका कर्तव्य है, लेकिन सेवा में फंसना आपका कर्तव्य नहीं है। ये सेवा करके उपराम हो जाना, कर्तव्यों का निर्वाह करके उपराम हो जाना, यह मुक्त की दशा है। उपराम व्यक्ति जिस तरीके से किसी का कार्य कर दिया और उसे भूल जाए, वह भूलने वाला व्यक्ति ही मुक्त है। क्योंकि भूल अच्छे कार्यों की नहीं। आपने किसी की सेवा किया है, आपने किसी के लिए उपकार किया है, आपने किसी के लिए जीवन दान दिया है, उसको याद ना आए। नेकी कर
और उसको डाल दे। संत गुरुजनों के जीवन में यही होता है। इसी का नाम है संत हृदय नवनीत समाना, इसी को बोलते हैं। हमारे जीवन की दशा जब हर व्यक्ति को पता है तो वह जीवन की दशा को सुधारता क्यों नहीं है, सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते हो? आप लोग जब तक सुधार नहीं करोगे तो मुक्त दशा कहां पे आ जाएगी? जीवन पे काम नहीं करोगे तो मुक्त दशा कहां पे आ जाएगी? साधना नाम की चीज नहीं है, त्याग नाम का चीज नहीं है, उपरामता है ही नहीं जीवन में, तो कहां वह चीज आ सकती है? किसी विचारक लोग कहते हैं कि अपने से जो पृथक है ताहि तज मुक्त हुए। हमारे जीवन में क्या है अपना? कुछ है भी? सब तो कुछ पराया है, सब तो बिछुड़ जाना है, यहां तक कि शरीर भी अपना नहीं है। और जब शरीर अपना नहीं है, जब तक है तब तक, उसके बाद कुछ न चलेगा साथ में। खाली आया है खाली जाएगा। सिर्फ विचारों के, शुभ अशुभ कर्म के, संस्कारों को लेकर के यहां से जाएगा। तो संस्कारों को सही करने का क्यों नहीं प्रयत्न किया जाता है? क्यों गफलत में जिंदगी जीते हो? गफलत में जिंदगी जीने वाला व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। मुक्त दशा में जीवन जीना है, सुख में जीवन जीना है, तो जीवन को समझना पड़ेगा भाई। आहार और व्यवहार की संकीर्णता को खत्म करना पड़ेगा। आपके जीवन में आहार और विहार और व्यवहार मतलब रहना सहना और खाना, ये जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उस भूमिका को अपने जीवन में रखने की जरूरत है, गुजरने की जरूरत है। इसलिए अपने आप को समझो, समझ करके किया गया कार्य सुखद होता है। अनर्गल व्यवहार, अनर्गल बातें बोलते रहने से और करने व्यवहार करते रहने से जीवन बर्बाद हो जाता है। और बर्बाद जीवन किसको पसंद है? आपको पसंद? आपको पसंद है? नहीं ना। जब पसंद नहीं है तो करते क्यों हो? इसलिए जीवन को ठीक से समझ करके चलने वाला व्यक्ति ही मुक्त दशा में रहता है और वह जीवन मुक्त होता है। जितना जीवन में सुख, अब सुख कौन सा है? आत्म सुख। जिस व्यक्ति को आत्म सुख होगा वह ऊपर से नहीं किंतु अंदर से प्रसन्नचित्त होगा, और प्रसन्नचित्त व्यक्ति सुखी रहता है, ऊपर से भी प्रसन्न रहेगा और अंदर से भी प्रसन्न रहेगा। ऐसा इंसान जीवन में सफल होता है। सफलता की यही चाबी है, यही कुंजी है। हम ऐसा कोई कार्य
अगर हमसे हो गया है जिससे हमें हमें पश्चाताप होता है, उस पश्चाताप करना चाहिए, लेकिन जीवन में कभी वो काम न करे जिससे हमारे जीवन में पश्चाताप आए। और पश्चाताप करने के बाद सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सेवा से उन्नति के द्वार खुलते हैं, साधना से मन प्रसन्न होता है, मन के अवगुण खत्म होते हैं, मन की गांठ खुलती है, इसलिए साधना की जरूरत पड़ती है। हमारे जीवन में साधना संपन्नता की महती आवश्यकता है, उस आवश्यकताओं पर काम करने की जरूरत है। अगर जो हम काम करेंगे तो हमें उसका लाभ मिलेगा। वह लाभ हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। वही आत्मधन है, आत्मबल है, आत्मविश्वास है। विचारों की संकीर्णता हमारे जीवन को बर्बाद करती है। इसलिए मुक्त पुरुष, मुक्त दशा, जीवन मुक्ति मरने के बाद नहीं है। मरने के बाद कुछ भी नहीं, जो कुछ है तो वर्तमान में सुख भोगो, वर्तमान में है सेवा कर लो, उससे जो तुम्हें आनंद मिलेगा वो कहो मरने के बाद मिलेगा। मरने के बाद स्वर्ग सिर्फ केवल कहने का है, स्वर्ग में रहने का नहीं है। यहां ही संबल कर ले, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, यहां ही संबल कर ले, आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहां हटियाना बाट। यहां ही संबल कर ले, मतलब यहां ही, इसी क्षण, इसी वक्त, इसी समय, इसी भूमिका में तुम कर्मों की कमाई कर लो, सेवा साधना संपन्नता, तुम्हारे अंदर विवेक वैराग्य का जागरण कर लो। आगे तो विषयों का रास्ता है, विषय प्रपंच है। ये भूमिका जो तुमको नरजन्म मिला है, मनुष्य की योनि मिली है, मनुष्य का जो शरीर मिला है, यहां ही संबल कर ले, आगे विषयी बाट। आगे तो विषयों का रास्ता है। आगे अगर जो तुम्हें नरजन्म के अलावा पशु जन्म मिल गया, वहां तो सिर्फ विषय प्रपंच, सिर्फ विषयों को भोगना है, भोग भूमिका है, वहां तो कुछ भी नहीं है। एक बार जिस तरह से घड़ी में चाबी भर दी गई, तब तक चाबी रहेगी जब तक जीवन चलेगा। इसी तरीके से पशुवत जीवन भोग भूमिका, उन्होंने भोग भूमिका बोलना है। यह मनुष्य जन्म कर्म भूमिका है। कर्म भूमिका में नए कर्म बनते हैं। संचित क्रिया मान प्रारब्ध वर्तमान से गुजरता है, इसलिए वर्तमान की स्थिति को संभालो। वर्तमान की जरूरत है हमारे जीवन में। उस व्यक्ति ने वर्तमान को ठीक तरीके से जीता नहीं है, वर्तमान की स्थिति को ठीक तरीके से समझता नहीं है। और ठीक तरीके से जीने और न जीने वाला, जो समझने नहीं समझने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। स्वर्ग के लिए तो हर व्यक्ति को तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहां जीवन नरक बना देते हैं। वर्तमान जो धरती पर जो जीवन है आपका नरक है, और स्वर्ग की कल्पना ऊपर में करते हो तो वहां स्वर्ग कहां मिलेगा। मनुष्य जीवन को तो तुमने नरक बना दिया। मनुष्य जीवन नरक है तो ऊपर में जाकर के स्वर्ग पाना चाहते हो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यहां ही संबल कर ले, आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले
स्वर्ग विषांत सब चले, जहां कोई बात नहीं है, कोई रास्ता नहीं है वहां। इसलिए स्वर्ग की कल्पना मत करो, अपने अंदर में खोजने का प्रयास करो। बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। बाहर भटकोगे तो तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। इसलिए सुख की जरूरत है अपने जीवन में। अपने जीवन को संभालो। जीवन को संभाल करके जियोगे तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और समृद्धि भी मिलेगी, धन भी मिलेगा, वैभव भी मिलेगा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। इन कहो अपने जीवन को गफलत में जिए तो नहीं मिलेगा। ऊपर स्वर्ग की जरूरत नहीं है, नीचे स्वर्ग रहने की जरूरत है। परिवार के साथ में, समाज के साथ में, जिन लोगों के साथ में तुम जी रहे हो, उन लोगों के साथ में स्वर्ग की जरूरत है। अकेले स्वर्ग क्या करोगे भोग करके? परिवार के साथ में, समाज के साथ में स्वर्ग भोगो। इसलिए अपने जीवन को ठीक तरीके से समझो, और समझोगे नहीं तो कैसे जियोगे? समझो। सदगुरु कबीर साहब का एक वाक्य महावाक्य बन जाता है, और वो महावाक्य अपने जीवन में धारण करोगे जितना, उतना जीवन उलझन से सुलझेगा। अगर तुमने पूरा का पूरा जीवन उलझन में बिताया है, आज उलझन में उलझी है दुनिया, आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। सिर्फ गुरु, संत गुरुजन आपकी उलझनों को मिटा सकते हैं, क्योंकि वो सुलझे हुए हैं, और सुलझा हुआ व्यक्ति ही दूसरों को सुलझा सकता है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में उलझा हुआ है तो वह व्यक्ति दूसरों की उलझन को कैसे मिटा सकता है? अपनी उलझनों को समाप्त करने के लिए किसी सुलझे हुए संत की जरूरत है, गुरुजनों की जरूरत है। अगर जो हमें गुरुजन संत राह बता देंगे और उस पर हम चलने का प्रयास करेंगे तो हमारी उलझन मिट सकती है। लेकिन हम चले ही ना, हमें रास्ता ही नहीं पता हो, कहाँ मिटेगी उलझन? इसलिए अपने ज्ञान की ताकत को बढ़ाओ। ज्ञान जितना बढ़ेगा उतना आपके जीवन में प्रकाश आएगा। ज्ञान भी अलग अलग तरीके के होते हैं। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान जितना बढ़ेगा उतना आपके अंदर में प्रकाश पैदा होगा। उलझने की राह खत्म हो जाएगी, आप उलझेंगे नहीं। कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, ठीक है भाई, क्यों? ज्ञानी व्यक्ति क्यों उलझेगा भाई? ज्ञानी व्यक्ति हर्ष और शोक में समान रहता है। किसी ने कोई दो बात बोल दिया, चुप रहेगा। मृत्यु आएगी, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मृत्यु को समझता है व्यक्ति। मृत्यु एक मीठी नींद है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, मौत निशानी, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मोह निशा की नींद में तू सोया हुआ है, उससे जाग उठ।
और मौत जो एक मीठी नींद है उसको समझ, क्योंकि जीवन मिला हुआ है, स्वाभाविक रूप से मृत्यु निश्चित है। और जब मृत्यु निश्चित है तो किस चीज का हर्ष, किस चीज का शोक, कैसा दुख, कैसा संताप, क्यों? हर्ष से उसे गले लगा लो। मौत प्यारी, मौत प्यारी। शमशान घाट में जाओ और उन लोगों से पूछो जो वहां पर राजा भी हैं, रंक भी हैं, फकीर भी हैं, गरीब भी हैं, दैत्य भी हैं, दानव भी हैं, सारे प्रकृति के लोग वहां शमशान में हैं। शमशान में जाकर के उनसे बात करो। मौत से डर की जरूरत नहीं है। क्यों डर लगता है? मिलने का, बिछुड़ने का। किससे बिछुड़ने का? सिर्फ डर वही लगता है जो तुमने बनाया है। क्या बनाया है? परिवार, पद, प्रतिष्ठा, बहुत सारा धन, दौलत, वैभव, इसको छूट जाने का डर है, इसलिए दुखी होता है। छूट जाएगा, हम इसे भोग न पाएंगे। यही हर्ष शोक मन को परेशान करता है, और परेशान मन कहां सुखी रहेगा। इसलिए अपने जीवन को समझो और जीवन को उलझाओ मत। सहज जीवन जीने का प्रयास करो। जो व्यक्ति सहज जीवन जीता है उसे मृत्यु से डर नहीं लगता है। जो डर गया वो मर गया। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, मरने की जरूरत नहीं है, जीने की जरूरत है। जीता वही है जिसके अंदर ज्ञान होता है, वैराग्य होता है, त्याग होता है। त्यागी आदमी, ज्ञानी आदमी, वैरागी आदमी मस्ती से जीवन जीता है। और मस्ती जीवन का सबसे बड़ा आपके पास सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उस सौभाग्य भरे जीवन को मस्ती से जियो, आनंद से जियो, खुशी होकर के जियो। जो मिला है उसको ठीक से प्रयोग करो, उसमें हर्ष शोक की जरूरत नहीं है। जितना मिला है उसमें संतुष्ट होने की जरूरत है और उसको सही से जीने का प्रयास करो। यही जीवन है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।